मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे टीवी चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर बिटानी का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना दे, मेरी दुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी लैंग्वेज, जिस्मानी इशारात। बॉडी लैंग्वेज आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से मुराद ये है कि कोई आदमी गुस्से में है या उससे बात ना करे, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये है वो है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज से मुराद है इशारात, बॉडी के जिस्म के इशारात। कुछ इशारात का हमें मालूम है, जब आपको भूख लगती है तो आप फौरी खाना खाते हैं, जब प्यास लगती है फौरी पानी पीते हैं, पेशाब पाखाने की हाजत होती है तो करने के लिए जाते हैं। ये तो ज़हरी इशारात है जिनका हमें पता है। कुछ इशारात ऐसे हैं जिनका हमारी बॉडी हमें इशारा देती है। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पहली डकार आती है, दूसरी डकार आती है, तीसरी डकार आती है, आपको बॉडी आपकी रोक रही है कि आप खाना खाना बंद कर दें, अब मज़ीद खाने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने मज़ीद खाना खाया तो आपको बदहज़मी हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी। ये डकार आपको इशारा दे रहा है कि अब आप रुक जाए खाना खाने से। दूसरी बात यह है कि आदमी को जब कहीं दर्द महसूस हो, दर्द का मतलब है उस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीले मादे जमा हो चुके हैं, इसलिए आपको उस जगह दर्द महसूस होता है। तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि दर्द वाली जगह के ऊपर आप कोई ना कोई चीज़ लगाए या दर्द वाली जगह के ऊपर आप कोई टकोर करें। इस तरीके से अगर आपको नाक में से पानी निकल रहा है, आपको छींकें आ रही है, इसका मतलब है कि आपके जिस्म में पानी फालतू हो चुका है। वो पानी जिस्म बाहर निकालने की कोशिश आ रही है, इसलिए आपको इशारा दे रहा है कि मज़ीद पानी आप न पिए। पानी की मिक़दार आपके जिस्म में पहले काफ़ी हो चुकी है। तीसरी बात है खांसी। खांसी ये सर्दी की अलामत है। इसका मतलब है कि आपके जिस्म में बलगम जमा हो चुका है और आपकी बॉडी बलगम निकालने की बार बार कोशिश कर रही है, इसलिए लोगों को खांसी आती है और खर खर की आवाज़ आती है। तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि मुझे खांसी है और मुझे गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये मेरा बलगम बाहर निकल जाए। आगे इशारा जैसे मिलता है खुजली। खुजली का मतलब है किसी जगह खुजली हो, इसका मतलब है वहाँ खून की कमी है। खून की कमी को दूर करने के लिए आपको मुख्तलिफ तरीके अपनाने चाहिए उस जगह के ऊपर। बुखार, जब किसी आदमी को बुखार हो जाता है तो बुखार इस बात की अलामत है कि वाइट सेल और जरासीम में लड़ाई हो चुकी है। वाइट सेल जरासीम को बार बार मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुखार की अलामत है और बुखार को किसी वक्त भी नहीं दबाना चाहिए, बुखार को आने देना चाहिए। सुस्ती या थकावट। सुस्ती या थकावट इस बात की अलामत है कि आपका जिस्म थक चुका है, आपको तेज़ तेज़ सांस लेने चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। सुस्ती थकावट इस बात का इशारा देता है। भूख लगना, ये तो आपको पता चल जाता है, लेकिन कम भूख लगने का मतलब ये होता है कि इंसान के जिस्म के अंदर आंतें, स्टमक सब फुल हो चुके हैं। इस वक्त आपको मज़ीद खाने की गुंजाइश नहीं है। फासिल मादे आपकी आंतों में जमा हो चुके हैं। आपको गर्म पानी पीना चाहिए ताकि फासिल मादे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाए। ये इशारा भूख कम लगना का मतलब है कि आपको कब्ज़ हो चुकी है। इसके बाद है दिल में झुंझलाहट। दिल में झुंझलाहट का मतलब यह है कि आपको दिल में कहीं पल्पिटेशन हो रही है, बाएं तरफ बाजू में कहीं दर्द हो रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि आप 24 से 72 घंटे रेस्ट करें। ये अल्लाह ताला ने 9 इशारे रखे हैं। ये 9 इशारे हमें हर बात से रोकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि किसी चीज़ को फौरी नहीं रोकना चाहिए। मसलन आपको बुखार आ जाता है, आप फौरी बुखार को रोक लेते हैं। आपका नज़ला जारी हो जाता है, उसे फौरी रोक लेते हैं, तो इससे फालिज लकवे का ख़तरा हो जाता है। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से महफूज रखे। उम्मीद है आपको मेरी ख़त्म ये पसंद आई होगी। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।
اللہ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کرے.